एक सरकारी हाई स्कूल, सुबह की बिल्कुल सामान्य दिनचर्या। क्लास में छात्र छात्राएं शांत से बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन तभी एक लड़की अचानक खड़ी होती है। उसकी आंखें अजीब सी हो जाती हैं और वो धीरे धीरे झूमने लगती है। पहले क्लास में सन्नाटा, फिर दूसरी लड़की उठकर झूमने लगती है, फिर तीसरी, और कुछ ही मिनटों में कई लड़कियां एक साथ झूमने लगती हैं। चीखें, अफरा तफरी और पूरे स्कूल में हड़कंप। खबर आग की तरह फैलती है। गांव के लोग दौड़कर स्कूल पहुंचते हैं। भीड़ में से एक आवाज आती है, ये कोई सामान्य बात नहीं। तो दूसरी आवाज आती है, किसी प्रेत का साया है। और देखते ही देखते डर सच से बड़ा हो जाता है। क्या सच में स्कूल में कोई साया आया था? क्या छात्राओं पर किसी अदृश्य ताकत का असर हुआ, या फिर ये सिर्फ एक डर और तनाव का खेल था? जी हाँ, यह घटना है मध्य प्रदेश के उमरिया के एक सरकारी स्कूल की, जहां कई छात्राएं अचानक झूमने लगी, चीखने लगी, अजीब हरकतें करने लगी। तो पूरे गांव में एक ही शब्द गूंजा, कुछ तो है। लेकिन डॉक्टर ने जो सच बताया वो अंधविश्वास की पूरी कहानी बदल देता है। ग्रामीण भारत में जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां बच्चे या महिलाएं अचानक बेहोश हो जाएं, कांपने लगें या झूमने लगें, तो अक्सर लोग इसे तंत्र मंत्र, भूत प्रेत या किसी साया से जोड़ देते हैं। डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय उन्हें तांत्रिक या किसी बाबा के पास ले जाया जाता है। झाड़ फूक होती है, टोना टोटका होता है, लेकिन असली बीमारी वहीं की वहीं रह जाती है। उमरिया के कलदा गांव के सरकारी हाई स्कूल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्कूल परिसर में अचानक कई छात्राएं अजीब व्यवहार करने लगी। कुछ झूमने लगी, कुछ रोने लगी। माहौल ऐसा बन गया जैसे कोई रहस्यमयी ताकत सक्रिय हो। ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, अफवाहें फैलने लगी। लेकिन इस बार प्रशासन ने देरी नहीं की। छात्राओं को तुरंत अस्पताल भेजा गया और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने साफ किया, ये कोई साया नहीं है, ये था मास हिस्टीरिया, जिसे मेडिकल भाषा में साइकोजेनिक इलनेस या कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। जब न्यूज ने इस विषय पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के एक वरिष्ठ डॉक्टर से बात की, तो चलिए सुनते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा। अभी एमपी के एक स्कूल में मास हिस्टीरिया के एपिसोड्स कुछ जो छात्राओं में देखे गया है। मास हिस्टीरिया क्या होता है कि हिस्टीरिया का मतलब है हिप्नोटिसिज्म। तो क्या होता है कि जो हम सब लोगों में सजेस्टिबिलिटी होती है, और सजेस्टिबिलिटी जो है उसको हम दूसरे तरीके से अगर साइकोलॉजिकल टर्म में कहें तो उसको हिप्नोटिक कैपेसिटी भी कहते हैं। ये सब लोगों में होती है। जैसे एक इवेंट कहीं होता है तो बाकी दूसरे लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। उसी तरीके से बच्चे जो हैं उनमें हिप्नोटिक कैपेबिलिटी और सजेस्टिबिलिटी ज्यादा होती है। अब क्या होता है कि जब भी कोई एक बच्चा, अगर उसको वॉशरूम आ रहा होता है क्लास में, तो देखते हैं कि वॉशरूम जाने वालों बच्चों की लाइन लग जाती है। वो एक सजेस्टिबिलिटी का कंपोनेंट है, उसमें थोड़ा बहुत भी किसी को लगता है तो वो वॉशरूम के लिए चला जाता है। इसको हम हिप्नोटिक कैपेबिलिटी या सजेस्टिबिलिटी कह सकते हैं। हुआ क्या होगा कि जिसको हम पजेशन भी कहते हैं, ट्रांस एंड पजेशन डिसऑर्डर कहते हैं साइकियाट्री में, कि जब भी कभी आदमी की जो अंदर की इच्छाएं हैं, इनहेरेंट डिजायर्स हैं, और जो परिस्थितियां हैं, उन दोनों के बीच में मिसमैच होता है। कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई स्कूल में, जो बच्चों को कोई होमवर्क मिला जो नहीं कर पाए, या कोई मैथ्स का कोई ऐसा सवाल, या कोई ऐसी चीज, कोई स्ट्रेसफुल ऐसी चीज मिली जो बच्चे ना कर पाए। ऐसी परिस्थिति में बच्चे की जो इनहेरेंट डिजायर है और उसके बीच में जो मिसमैच होता है, और उसकी वजह से जो स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस की कंडीशन में जो सब लोगों में एक टेंडेंसी होती है एस्केपिज्म की, एस्केप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एज इफ ये घटना हुई ही नहीं है, एज इफ कि ये मैं इस सिचुएशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो एक दूसरी आइडेंटिटी या अपने मानसिक स्थिति, जिसको कहते हैं ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट, ट्रांस कहते हैं, वो अपनी मानसिक स्थिति इस तरह से बना देते हैं जिससे कि वो उस परिस्थिति से डिसोशिएट हो जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी से भी डिसोशिएट हो जाते हैं कभी कभी। और पजेशन होता है जिसमें कि लोग कभी कभी कहते हैं कि दूसरी आत्मा आ रही है, कभी देवी आ रही है, या कोई भूत आ रहा है, इस तरह से। तो ये जो स्थिति है किसी एक पर्सन को जब होती है, स्पेशली ये फीमेल्स में ज्यादा होती है, तो जो बच्चियां, जिन एक बच्ची को हुआ तो बाकी बच्चियों के अंदर, क्योंकि वो सजेस्टिबिलिटी थी, और उस सजेस्टिबिलिटी की वजह से बाकी बच्चों में भी वो उसी तरह का बिहेवियर बच्चियों में देखा जाने लगा।
अब इसमें एक और कंसेप्ट होता है जिसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। जो बच्चा, जैसे एक बच्चे को हुई, अगर दूसरी उसकी फ्रेंड्स हैं और वो भी उसी परिस्थिति से गुजर रही है, जैसे कि उनका भी होमवर्क नहीं हो पा रहा है, वो भी स्ट्रेस में है, और ऐसी परिस्थिति में वो भी वही बिहेवियर करने लगती है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करती है अपने आप को उसी पर्सन के साथ जो उसकी अच्छी फ्रेंड भी है और उसी की परिस्थिति से गुजर भी रही है। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, दूसरा सजेस्टिबिलिटी हो गया, और ऐसा करने से चीजें जो है वो बाकी बच्चियां हैं वो भी उसी तरह से बिहेव करने लगती है, और ये जो परिस्थिति है वो मास हिस्टीरिया जैसी परिस्थिति में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में जो बच्चियां हैं उनको अलग अलग रखना चाहिए, उनकी स्ट्रेस की सिचुएशन को पहचानना चाहिए, और माता पिता को चाहिए कि वो उनकी इस परिस्थिति की वजह से बहुत ज्यादा अटेंशन ना देने लगे। ज्यादा अटेंशन देने से उनको सेकेंडरी गेन होने लगता है। उससे क्या है, उनको लगता है कि एक तो उन्होंने होमवर्क नहीं किया, और होमवर्क नहीं किया पनिशमेंट की बजाय उनको अटेंशन मिल रहा है, तो जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी तो उनको डिसोशिएट करने की या पजेशन करने की या इस तरह से हिस्टेरिकल एपिसोड्स आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए हम साइकोलॉजी में कहते हैं कि सेकेंडरी गेन जो है वो कट ऑफ करना चाहिए, वो अलग कम करना चाहिए, उनको अटेंशन कम होना चाहिए। और जो बाकी बच्चियां हैं जो उनको देख रही है, उनको भी लगेगा कि अगर ऐसा किया जाने से उनको ज्यादा अटेंशन मिलता है, उनकी जो उन्होंने होमवर्क नहीं किया या मैथ्स की पजल को सॉल्व नहीं कर पाए या उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उससे बाहर निकल के वो उस परिस्थिति से तो एस्केप करने के लिए ज्यादा अच्छा तरीका जो है वो है कि वो पजेशन या इस तरह की एक्टिविटी करना है। इसलिए इन चीजों को ये डिस्करेज करना चाहिए और सेकेंडरी गेन को कट करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर लोकेश ने मनोविज्ञान का एक बेहद अहम शब्द बताया, सजेस्टिबिलिटी, यानी ऐसी मानसिक प्रवृत्ति जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहार और सुझावों को बहुत जल्दी स्वीकार करने लगता है और अनजाने में उन्हें अपनाने लगता है। डॉक्टरों के अनुसार ये प्रवृत्ति महिलाओं में अपेक्षाकृत ज्यादा और सबसे अधिक बच्चों में पाई जाती है। अब जरा सोचिए, अगर पूरा स्कूल पढ़ाई के दबाव में हो और किसी बच्चे ने पहले कभी सुन रखा हो कि किसी पर साया चढ़ जाता है, तो उसका अनकॉन्शियस माइंड उस कहानी को सच की तरह स्टोर कर लेता है, और जब वही बच्चा तनाव में आता है तो दिमाग एक रास्ता ढूंढता है उस तनाव से बच निकलने का, और अचानक वही कहानी व्यवहार बनकर बाहर आ सकती है। उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन बाकी बच्चे तो उसी तनाव में हैं और जिनमें सजेस्टिबिलिटी ज्यादा है वो उसी पैटर्न को फॉलो करने लगते हैं। यही है मास हिस्टीरिया। कोई भी बच्चा ये सब जानबूझकर नहीं करता, ये उनके अवचेतन मन का तरीका होता है तनाव से निपटने का, स्ट्रेस को कम करने का। जब लोग लंबे समय तक इसी तनाव में रहते हैं और तनाव उन पर हावी हो जाती है, तो अगर एक अजीब हरकत कर रहा होता है तो दूसरा भी उसको देखकर वही करने लगता है। उमरिया के स्कूल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बच्चे लंबे समय तक तनाव, परीक्षा का दबाव या किसी मानसिक डर से गुजर रहे थे, तो एक बच्चे की प्रतिक्रिया पूरे समूह में फैल गई, यानी एक ने शुरू किया, बाकी अनजाने में वही करने लगे। ये बीमारी दिखती शारीरिक है लेकिन जड़ होती है मानसिक। अक्सर गांव में ऐसी घटनाओं को देवी आई है या भूत चढ़ गया कहकर तांत्रिक के हवाले कर दिया जाता है, पर सच ये है डर का इलाज तंत्र मंत्र से नहीं, दिमाग की समझ से होता है। अगर समय पर मेडिकल मदद न मिले तो मानसिक तनाव और बढ़ सकता है। अगर हम ऐसी घटनाओं को भूत प्रेत या साया से जोड़ देंगे तो बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि यही सबसे असरदार तरीका है ध्यान पाने का या तनाव से बचने का, और फिर वो कभी असली समस्या से मुकाबला करना सीख ही नहीं पाएंगे। इसलिए उन्हें तांत्रिक के पास नहीं, काउंसलर और डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है, क्योंकि मजबूत दिमाग झाड़ फूक से नहीं, समझ और इलाज से बनता है। तो अगली बार जब कोई अचानक झूमे, सवाल ये मत पूछिए कौन सा साया है, सवाल ये पूछिए कितना तनाव है, क्योंकि हर रहस्य के पीछे आत्मा नहीं होती, कभी कभी बस मदद मांगता हुआ मन होता है। ऐसे ही हेल्थ से जुड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।